वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की वाहिगुरू जी फतेह की वीर जी। फतेह बच्चे। वीर जी मेरा ऐसा सवाल है दैट इफ़ वी आर अ गुड ह्यूमन बीइंग देन व्हाई वी मस्ट डू पार्ट। आपको किसने बताया कि गुड ह्यूमन बीइंग बनना चाहिए? मेरे बचपन से मम्मा पापा इज़ लाइक यू शुड बी अ गुड ह्यूमन बीइंग फर्स्ट एंड यू शुड डू वर्क फॉर ह्यूमैनिटी, वर्क यू शुड बी सेल्फलेस इन योर लाइफ, सो दैट इज़ कॉल्ड बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग। ओके, आपका नाम क्या है? सिफत कौर। सिफत कौर जी। आपको कैसे मतलब ये अच्छा आइडिया लगता है कि गुड ह्यूमन बीइंग होना चाहिए? गुड ह्यूमन बीइंग होने से दिल को तसल्ली मिलती है ना, ओके। लाइक फुलफिल लगता है कि हाँ वी डिड समथिंग गुड, गुड फॉर पीपल, सो इट्स Oh, very लाइक good. गुड, फील्स गुड। ओके, तो ये पापा मम्मी को आइडिया कहाँ से आया होगा? मतलब पापा मम्मा को बताओ। जो अगर आप मेरे को जस्टिफाई कर रहे हो ना कि गुड ह्यूमन बीइंग पॉइंट पे आप कन्विंस्ड हो, ठीक है, तो ये जो पापा मम्मी को पॉइंट आया ये पाठ में से ही आया है। अच्छा, गुड ह्यूमन बीइंग के लिए हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर? हाउ मेनी क्वालिटीज वन शुड हैव टू बी ए गुड ह्यूमन बीइंग? ऐसे कोई काउंट नहीं कर सकते क्वालिटीज़, जितनी क्वालिटीज़ हो उतनी कम होती है। गुड आंसर, वेरी गुड आंसर। अच्छा, अगर पाठ करने से ये मैसेज निकल के आ रहा है कि आपको गुड ह्यूमन बीइंग बनना है, तो अगर उसमें से आपको ये भी समझ में आए कि 13 क्वालिटीज़ या 15 या 17 या 19, तो वो आप ले लोगे या नहीं लोगे? लेंगे। तो इसका मतलब वो तो आपको बेनिफिट ही है। पर अगर आप सोचो कि पाठ तो मैं इसलिए करती हूँ रब खुश हो जाएगा, पाठ तो मैं इसलिए करती हूँ मेरा पार्टनर अच्छा मिल जाएगा, पाठ तो मैं इसलिए करती हूँ कि मेरी डिज़ायर्स पूरी हो जाएंगी, देन इट इज़ रॉन्ग। पाठ हमने मम्मी पापा को दिखाने के लिए, खुश करने के लिए नहीं करना है। पाठ इज जस्ट लाइक आपकी होल लाइफ के लिए काइंड ऑफ मैनुअल, कि आपको उसमें से आइडियल पॉइंट्स मिलते जाते हैं, आप करते जाते हो। अच्छा, जब मैंने साइकिल चलानी सीखी तो मुझको बताया था ऐसे स्टीयरिंग पकड़ते हैं, सामने देखते हैं और ऐसे पैडल मारते रहते हैं, राइट, और इधर उधर नहीं देखते हैं। तो मेरे को साइकिल का पाठ पढ़ते पढ़ते एक और बात समझ में आ गई कि मैं एक हाथ से भी हैंडल को पकड़ सकता हूँ, तो मैं वो ले लूँ? नहीं। तो मेरे को साइकिल का पाठ पढ़ने में क्या नुकसान है? अच्छा, फिर आस्ता आस्ता मैंने देखा कि दोनों हाथ छोड़ के भी बैलेंस करना आ गया, तो मैं ये वाला पार्ट ले लूँ तो साइकिल का dangerous हो पार्ट जाए। करने में, तो नुकसान ही क्या है? मेरे को तो डे बाय डे साइकिल अच्छी चलानी आती जा रही है। अब मैंने एक पीछे सवारी बिठानी भी चलनी शुरू कर दी। ऐसे ही मैं कार पे आया तो मेरे को कार पे आ गया। पहले पैर बोल रहे थे बेल्ट ऐसे बांधनी है, मिरर को सीधा करो, फिर सीधा सामने देखना है, ऐसे बैठना है, ये है वो है। अब मैं तो और उसका मैनुअल पढ़ लिया तो ऐसे हो गया। तो अगर आप उसका मैनुअल पढ़ लिया मीन्स आप उसकी और क्वालिटी सीखते जाते हो, तो आपको बेनिफिट है ना, राइट? हाँ जी। ऐसे ही पाठ में से हमको अनलिमिटेड, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया, बहुत चंगे चंगे होर बेअंत गुण मिलते जाते ने, नथिंग रॉन्ग इन इट। पाठ तोता रटन वाला करना रॉन्ग है, तो पाठ हम अपने लिए करते हैं, अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए करते हैं, अपने करैक्टर को और अपनी सेल्फ एस्टीम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए करते हैं, लोगों के लिए दिखाने के लिए नहीं करते हैं, गॉड को खुश करने के लिए नहीं करते हैं, कोई अपनी डिजायर्स पूरी करने के लिए नहीं करते हैं, कोई गुरुजी को खुश करने के लिए नहीं करते हैं, कोई सोसाइटी को खुश करने के लिए नहीं करते हैं। मेरे बिहेवियर और मेरे करैक्टर और मेरी पर्सनैलिटी में एनहांसमेंट होती है। जी। अच्छा, मैं पाठ करूं, कार चलाने वाला पाठ मैनुअल पढ़ूं और मैं कार गलत चलाऊं, तो वो गलत है कि मैं गलत हूं? मैं गलत हूं। ऐसे ही जिन लोगों ने पाठ किया पर उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की, इसलिए क्वेश्चन ये आ गया गुड ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, पाठ करने की क्या जरूरत है? पाठ में नुक्स थोड़ना था, नुक्स तो उसमें था जिसने उसने कुछ लर्न नहीं किया। मैं मैनुअल भी पढ़ूं, कार भी वधिया रखी हो,
पर मैं रैश भी चलाऊँ, टक्कर भी मारूँ, और खुद भी, घर वाले सारे, जब मैं ज़ोर से ब्रेक मारता हूँ, रैश चलाता हूँ, उनको भी नुकसान होता है और सामने जो एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। तो मैनुअल में नुक्स है या मेरे में? मेरे में। ऐसे ही बच्चे, पाठ में नुक्स नहीं है, कोई भी नहीं है, उसमें से हमने सीखना है। पर जिसने नहीं सीखा उसका एग्जाम्पल लेके मैं पाठ को क्वेश्चन कर रही हूं कि पाठ करना क्यों जरूरी है। ये तो आपने सोचना है ना। आप पे हूं और डे बाय डे गुड ह्यूमन बीइंग बनते जाएंगे। अब मैं एग्जाम्पल बनाता हूं। जब आपको पीयर प्रेशर बॉदर करता है, मेरे को नहीं पता करता है कि नहीं करता, जब कभी मान लिया पीयर प्रेशर बॉदर करता है तो उसमें जैसे और लड़कियां फैशन करती हैं मैंने वैसे करना है। अपनी सेल्फ एस्टीम गई तो पार्ट सेल्फ एस्टीम सिखा रहा है। फैशन बुरा नहीं है, मैं इसलिए कर रही हूं सब्जेक्ट हूं क्योंकि मैं उनमें फिट होना है। जैसे कपड़े वो पहनते हैं वैसे पहनने हैं। मेरे को याद है जब मैं कॉलेज में पढ़ता था उन दिनों में वो अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना की फिल्में आती थी और वो इतनी बड़ी बड़ी बेल बॉटम पहनते थे, तो वो मीडिया में था। तो मैं अपनी मम्मी से बहुत जिद करता था, मैंने बेल बॉटम सवा दो, बेल बॉटम सवा दो। अब आज की डेट में बेल बॉटम पहनता है कोई? कितनी टाइट पहनते हैं। ये तो फैशन है, चेंज होता रहता है। पर मैंने पाठ इसलिए करना है, पाठ में से मेरे को फॉर एवर का, एवर ग्रीन, नेवर एंडिंग, ट्रुथ प्रिवेल्स वाली क्वालिटीज मिलनी है जो हमेशा मेरा ऑर्नामेंट रहेगा। अच्छा, मान लिया आपकी मम्मी है, वो आपकी दादी के साथ प्यार से बोलती है, तो ये उसने अपनी मम्मी से सीख के आई है जो प्यार से बोलती है, तो ये उसका ऑर्नामेंट है, ये उसकी क्वालिटी है। अगर वो नहीं बोलती, फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है उसकी मम्मी ने उसको ठीक सिखाया था और ठीक सिखाने के लिए मम्मी कह रही थी आप पाठ भी करते हैं, तो इसमें क्या बुरा था? कुछ भी नहीं। पर अगर उसने ना सीखा होता वो गुड क्वालिटी, हाउ टू डील विद मदर इन लॉ इन स्पाइट ऑफ फाइटिंग विद, इन स्पाइट ऑफ हर वेले ओनू इग्नोर करने वाला, तो पाठ ने उसको सिखा देना था पेई अड़े शो सेव तू सौर अड़े सुखवास। तेरे को अपना सीखते टाइम सीख लेना चाहिए ताकि तेरे को अपनी लाइफ अच्छी हो। अच्छा, अगर फैमिली लाइफ की बात को आगे ले जाएं, अगर उसने अपनी मम्मी के टाइम पे मैरिज से पहले बिहेवियर सीखा हुआ है और सेल्फ एस्टीम भी है, तो ऑफिस में बाकी कलीग्स पॉलिटिक्स करते हैं, बॉस डोमिनेट करता है, बॉस गुस्सा करता है, तो वहाँ पे उसको बॉदर नहीं करेगा क्योंकि उसने अपनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनाई हुई है। या वो देखेगी कि भाई मेरी दादी, मेरी मदर इन लॉ या मेरा हस्बैंड ये भी जॉब करते हैं और ये टॉपर नहीं होते हैं, तो मैं इनसे ये क्वालिटी ले लेती हूँ। तो आपको क्वालिटी जो मिल जाएगी ना, आप कहीं से ले लो, पर फ्री में पार्ट से मिल रही है तो उससे ले लो। इट इज अप टू यू हाउ यू एक्सट्रैक्ट दैट एसेंस फ्रॉम दैट। आप उसमें से वो खुशबू कैसे निकाल सकते हैं, ये तो आपके ऊपर है ना। ठीक है जी। अच्छा, आप और बच्चों की तरह कहो मैं भी नहीं पाठ करती, तो कहेगी मैं भी नहीं करती, चलो फिर अब क्या करें, चलो कनॉट प्लेस कॉफी पीने चलते हैं, चलो डांस की क्लास में चलते हैं, चलो हुक्का बार पे चलते हैं, तो फिर गए कहाँ आप? अल्टीमेटली वेयर डिड यू एंड अप? सो घर बैठिया पाठ करके सानू गुड क्वालिटीज मिल रही ने। साडा इंटरस्ट ही नहीं है कि असी पंजाबी भी सीख लीए, साडा इंटरस्ट ही नहीं है कि असी पाठ भी कर लीए, साडा इंटरस्ट ही नहीं है कि असी
ਪਾਠ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲਈਏ। ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਹੰਬਲਨੈਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਹੰਬਲਨੈਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ ਵੇਲੇ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਵਰਲਡ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਸ ਆਰ ਗ੍ਰੇਟ, ਦੇ ਹੈਵ ਕਾਮਨ ਕਿਚਨ, they have langar, they serve free food to others. ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਫੂਡ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਂਪਲ ਆਫ ਫੂਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊ ਫੂਡ ਇਜ਼ ਅਰਨਡ। ਪਰ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਫੂਡ ਅਰਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੂਡ ਅਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਬ੍ਰੈਡ ਬਟਰ ਵਾਸਤੇ ਤਰਸ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਐਸਾ ਲੰਗਰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਐਬੰਡੈਂਸ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਰੱਜੇ ਹੋਏ ਪੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਸਾਰਾ ਈਵਲਸ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁੱਡ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੁਝ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਆਈਡੀਆ ਸ਼ੇਅਰ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਗੁੱਡ ਫॉर ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟੂ ਇੰਪਰੂਵ ਮਾਈ ਸੈਲਫ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹੀ ਪਾਠ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸੁਪਰਫਲੂਅਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਸੁਪਰਫਲੂਅਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਸੁਪਰਫਲੂਅਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ ਸੁਪਰਫਲੂਅਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰਫਲੂਅਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਤੱਕ ਰੱਖ ਕੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੰਬਲਨੈਸ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਅੱਛਾ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਓ, ਐਵਰੀਵਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ। ਉਹ ਗੁੱਡ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਰਿਚ ਆਇਆ ਕਿ ਪੂਅਰ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਚੱਪਲ ਹੈ, ਉਹ ਚੁੱਕਣ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਰੀਬ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੁੱਡ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੰਬਾਈਬ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਇੰਸਟਿਲ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਜੋ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਉਹ ਲਾਈਫ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਪਾਠ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿਧਰੋਂ ਹੋਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਲਓ। ਪਾਠ ਤੇ ਘਰ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਹਾਂਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।